Good morning students, welcome again to my YouTube channel Rocking Maths. So आज का हमारा टॉपिक है एक नया चैप्टर नंबर 9 जिसको हम कह सकते हैं, दो नाम है इसके, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसमें मेनली वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इजी है, तो इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखें और एंड तक जब आप देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा भी आपको करना क्या है। तो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस यूज होंगी। ट्रिग्नोमेट्री की इसमें दो चीज़ें यूज होंगी ही होंगी। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल and second is trigonometry table on sides. ये ऑन एंगल्स और साइड्स पे क्या थी, पी बी पी एच एच बी, और एंगल्स के अपने को मालूम है जो वैल्यूज हैं वो अपने इसमें बहुत ज़्यादा यूज होनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कब कब होती है एक्चुअली देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कब कब होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि मालूम अपने को ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अगर दो साइड दी हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो अपने यूज करते थे पाइथागोरस, और ये अपना हमेशा से रूल रहा है भी अगर दो साइड्स दी हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो क्या यूज करते थे बेटे, पाइथागोरस। लेकिन अगर इस बार आपके पास क्या आएगा, एक साइड दी हो और एक ही एंगल दिया हो, मान लेते हैं ये 5 दे दी और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, वो कहता है फाइंड ए बी। तब आप क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। एक साइड एक एंगल से सारी साइड्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देखना क्या है एक्चुअल में, भी ये 90 होता है तो ये होगी सामने वाली हाइपोटेनियस। हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। अगर बेस करना होता तो बेस करते, सिंपल सी बात है। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो एक सिंपल सा एक सिस्टम लॉजिक लगाते हैं। परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है वो लेंगे और एक वो लेंगे जिससे हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन कौन बनाता था बेटे, साइन, और कौन बनाता था, कोसेक। साइन किसके इक्वल था, p बाय एच। कोसेक किसके इक्वल था, h बाय p। तो साइन का रिलेशन p बाय एच बनता है, तो ये p और h दोनों को यूज कर रहा है तो हम यहाँ पे साइन यूज कर लेंगे। साइन 30, p है मेरे पास ए बी, ये है मेरे पास ए सी। साइन 30 हुआ 1/2, ये हुआ ए बी बाय 5 वाया 5/2। सिमिलरली अगर अपने को ये फाइंड करनी है तो अब हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, अब अपने को बेस फाइंड करना है। चाहे तो हाइपोटेनियस को यूज कर लें चाहे परपेंडिकुलर को, चलो हम हाइपोटेनियस यूज करते हैं। तो बेस और हाइपोटेनियस के अंदर कौन सा रिलेशन बनता है बेटे, कोस और सेक। तो कोस यूज करेंगे तो बेस आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। तो ये तो हो गया फाइंड करना, और एक हो गया इसमें एंगल फाइंड करना कुछ इस तरह से। सपोज करो वो दे देता है कि ये जो मेरी साइड है 3 है और ये मानते हैं एक्चुअली अपने पास है, ये √3 है और ये 2 है और ये एंगल दे दिया थीटा।
वो कहता है फाइंड थीटा अगर ये दोनों साइड्स दे रखी हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो आया साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, √3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, साइन 60। थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटे, 60। बात खत्म। बड़ा ही सिंपल सिस्टम है, बड़ा ही इजी सिस्टम है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें अब इसके क्वेश्चंस की, ये तो होगा छोटा सा कंसेप्ट जिसको मैंने आपको बताया भी किस तरह से हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस इसमें 3 तरह के आएंगे एक्चुअली, 3 तरह के मानिए, नहीं तो वैसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एक तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। इन दोनों पे सिंगल सिंगल एंगल भी बनेगा और डबल डबल एंगल भी बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर देखना। यहाँ से कोई पर्सन खड़ा है, टावर की तरफ देख रहा है, मान लीजिए ये टावर है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, तो नीचे से मेरा एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, वो हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। यही ये टावर यहाँ होता, नीचे होता, तो मैं ऐसे नीचे करके देखता, तो ये क्या होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन हम फिर करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशंस के अंदर कई तरह के क्वेश्चंस हैं। मानते हैं वो कहता है देयर इज ए टावर ऑफ 30 मीटर हाई, देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे वो कहता है एंगल है 45 डिग्री। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये रहा बेटे, फुट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, यानी हमें फाइंड करना है ये x मीटर। तो ये मेरे पास आ चुका है, बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है। तो हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए हमारे पास दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर। फाइंड हमें क्या करना है, बेस। ओके, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है बेटे, tan। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है बेटे, tan। तो अपने पास आया tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 होता है बेटे 1, परपेंडिकुलर है मेरे पास 30, ये हुआ x, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 30। ये लीजिए, हमें फुट ऑफ टावर से पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, हमने एक साइड और एक एंगल से ये फाइंड कर ली है। तो बड़ा इजी है, कोई मैटर नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है इसके अंदर जो हमें यूज करना है। तो ये था अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पे आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज होती जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा टॉप है, कौन सा फुट है, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे, ये सब चीजें। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो स्टूडेंट, आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन ही था, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें एलिवेशन के डबल एंगल्स, डिप्रेशंस के डबल एंगल्स, वो सब हम करवा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये आना चाहिए। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।